प्यारे दोस्तों, धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम बांग और अजगर को पैरों तले कुचल दोगे। प्यारे दोस्तों, इस धर्म ग्रंथ में ईश्वर हमसे बोल रहे हैं, कोई भी महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। कोई भी महामारी, कोई भी बीमारी, कोई भी अनिष्ट, कोई भी मृत्यु समय से पहले तुम्हारे निकट ना आएगी, तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी। और ईश्वर हमको ये आदेश भी देते, ये हमसे सांत्वना भी देते, ढारस बधाते, चाहे तुम्हारे दाएं या बाएं हजारों ढेर हो जाएं, चाहे तुम्हारे दाएं और बाएं हजारों मर जाएं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें रक्षा कर लूंगा। लेकिन ईश्वर हमसे वायदा करते हैं, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे बेटे हो, बेटियां हो। हमने जो जाने अनजाने में पाप किए हैं, ईश्वर हमसे चाहते उन पापों को ईश्वर के सामने रख दें। हम अपने गुनाहों से माफी मांग लें, हम पाप स्वीकार कर लें। ईश्वर हमें सांत्वना देते हैं, ईश्वर हमें सलाह देते हैं कि मैं तुम्हारा अनिष्ट नहीं होने दूंगा और महामारी तुम्हारे निकट नहीं आएगी। हम जानते हैं प्यारे दोस्तों, महामारियां आती हैं, जैसे 2019 में कोरोना आया, लाखों लोग चले गए संसार से। वो एक महामारी थी, पैंडेमिक थी, ग्रेट पैंडेमिक थी। उसी तरह ईश्वर हमको इस धर्म ग्रंथ में बता रहे, महामारी तुम्हारे निकट नहीं आएगी। यदि आती भी है तो मैं दूतों को आदेश दूंगा, स्वर्ग दूतों को आदेश दूंगा, रक्षक दूतों को आदेश दूंगा कि मेरे बेटे और बेटियां आपके जीवन को, शरीर को, जॉब को, परिवार को, पत्नी को, बच्चों को, माँ बाप को, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को कोई भी हानि ना हो। प्यारे दोस्तों, हम सब मनुष्य, हम दिन प्रतिदिन पाप करते हैं, हम गुनाहों में पड़े रहते हैं, हम अनेक प्रकार के गुनाह करते हैं, हम व्यभिचार की आत्मा में पड़े रहते हैं, हम चोरी की आत्मा में पड़े रहते हैं, हम दूसरों का दिल दुखाते हैं, हम छुआछूत की भावना रखते हैं, हम महापुरुषों के नाम को बदनाम करते हैं, हम जहाँ काम करते हैं हम अपनेपन की भावना रखते हैं और हम अपने जेब भरने के लिए दूसरों को जीवन बर्बाद करते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। और ईश्वर हमसे यह नहीं चाहते, और ईश्वर ये चाहते हैं, कभी किसी की परीक्षा मत लो, परीक्षा लेने वाला तो मैं हूं। तुम क्यों परीक्षा लेते हो? तुम किसी की परीक्षा मत लो, क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि संसार के प्रत्येक राष्ट्र के लोगों को मैंने बनाया, चाहे इंसान काला हो, गोरा हो, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, कुरूप हो, सुंदर हो, सबको ईश्वर ने बनाया, सबको मैंने बनाया। प्रभु ईश्वर ने हम सबको बनाया। जब प्यारे दोस्तों, जब बच्चा मां के गर्भ से पैदा होता है, जब बच्चा मां के पेट से बाहर आता है, संसार को देखता है, उसे नहीं पता वो कहां जा रहा है। जब बच्चा मां की कोख में होता है, पेट में होता है, गर्भ में होता है, उसे नहीं पता है कहां है। जब जन्म ले लेता है, जब जिस समुदाय के व्यक्ति के यहाँ जन्म लिया है वो वहीं का हो जाता है। हम धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाता है तो हम उसको बहुत सारी गलत बातें सिखा देती हैं। एक ये भी पाप होता है, क्योंकि हम उस बच्चे को ऊंच नीच की भावना सिखाते हैं, छोटे बड़े की भावना सिखाते, काले गोरे की भावना सिखाते हैं। यही तो पाप होते हैं। कौन क्या कर रहा है हम हमेशा नजर रखते हैं। जहां भी कोई काम करता है, जहां भी कोई ऑफिस है, हमारा समुदाय है, गरीब मोहल्ला है,
कौन क्या कर रहा है, कब जा रहा है, कब आ रहा है, उसने क्या खाया, क्या पहना, कब आया, कब गया, कितना काम किया, वो तो ऐसा करता, वो वैसा करता है। बेफालतू की ये चीजें हमारे दिमाग में, शैतानी दिमाग बातें चलती हैं। हम कौन होते हैं दूसरे को न्याय करने वाले? न्याय करता तो पिता परमेश्वर है, ईश्वर है, भगवान है, प्रभु ईश्वर है न्याय करने वाला। हम क्यों दूसरे के जीवन को देखकर, उसके अच्छे जीवन को देखकर क्यों हम अपने आप को तो कमेंट डालते हैं? यही पाप है। इसलिए ईश्वर बोलते हैं तुमने जाने अनजाने में जो भी पाप किया हो, पश्चाताप कर लो अपने गुनाहों से। अभी समय है, निकट समय है। क्योंकि हमने अक्सर हम कहानियां सुनते हैं, टीवी में देखते, मोबाइल में देखते, सोशल मीडिया में देखते, अखबारों में पढ़ते, पत्रिकाओं में पढ़ते हैं कि आज ये हो गया, आज ये हो गया, एक्सीडेंट उसका हो गया। फिर लोग क्या बोलते हैं, जीवन है तो जान है तो जहान है। सही बात है, जान है तो जहान है। ये बोलते भैया अच्छे कर्म करो, हमेशा किसी की परीक्षा मत लो, किसी को गड्ढे में मत गिराओ, किसी की नौकरी मत छीनो। यदि हमें ईश्वर के द्वारा किसी कार्यालय में, किसी ऑफिस में या कहीं भी कार्यस्थल पर कोई भी ईश्वर के द्वारा जो अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसका हम अनावश्यक फायदा ना उठाएं, दूसरों को परेशान करने में सॉरी, जब हम दूसरों को परेशान करने में, जब हम व्यक्तिगत रूप से फायदा उठाते हैं, उठा तो लेते हैं, फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, वो हमारे गुनाहों में इजाफा होता है। हम गड्ढा खोदते हैं अपने लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए। इसलिए ईश्वर चाहते हैं समय है अभी, चेत जाओ, गुनाहों से माफी मांग लो, दिल को साफ कर लो, दिमाग को साफ कर लो। प्यारे दोस्तों, हम सब जानते हैं संसार में इंसान एक बार आता है और जाने के बाद में कभी वापस नहीं आता। जो हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 तत्वों में मिल जाता है। और जो कि वो कोई भी इंसान धरती से चला जाता है, उसका शरीर तो पृथ्वी पर रहता है, वो एक मिट्टी है, उसे नहीं पता क्या है। चाहे उस जो आदमी संसार से चला गया है, चाहे उसे एक आदमी दफनाए या शमशान घाट में ले जाए या पानी में बहा दे या जला दे, उसे कुछ नहीं पता, वो मिट्टी है। या उसी की जो अंतिम क्रिया है, चाहे लाख आदमी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए तो संसार अंधकार में हो गया, वो तो काल के गाल में समा गया। उसकी आत्मा तो ईश्वर के पास है। इसलिए प्यारे दोस्तों, हम आज वायदा करें, निर्णय न लें कि हम आज के बाद अपने काम से काम रखेंगे। यदि हम आज के बाद अपने काम से काम रखेंगे तो वो मेरे लिए भी सही रहा, मेरी पत्नी के लिए सही रहेगा, मेरे पति के लिए, मेरे माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए, बहन भाई के लिए, सबके लिए सही रहेगा। यदि हमने दूसरों में कमियां निकालनी प्रारंभ कर दी और हम पाप के दलदल में फंस गए और अपने गुनाहों से माफी ना मांगी, तो वो दिन दूर नहीं जो ईश्वर के हम नजदीक जाएंगे। तो समय लगेगा जाने में, ईश्वर हमारे गुनाहों को माफ तो कर देंगे, समय लगेगा। तो प्यारे दोस्तों, समय रहते अभी चेत जाओ, मत किसी की परीक्षा लो। कौन क्या कर रहा है करने दो, वो जाने, उसका जीवन जाने और ईश्वर जाने। हम कौन होते किसी को न्याय करने वाले? हम कौन होते किसी को जज करने वाले? हम कौन होते कि फलाना व्यक्ति मेरे आधार से चले? हम कौन होते हैं कि फलाना व्यक्ति मैं जैसे कहूं वैसे, जितना खाना खाए, जितना पानी पिए, जो ऐसे कपड़े पहने, जितनी हवा ले? हम कौन होते हैं? ये सारी चीजों के लिए तो ईश्वर हमको आदेश देता है, क्योंकि ईश्वर खुद बोलते कल की चिंता मत करो, और अपनी झोली भरने के लिए, अपनी पॉकेट भरने के लिए दूसरों को तंग मत करो। चाहे हमने दूसरों को तंग करके किसी भी तरह से चाहे लाखों करोड़ों रुपया कमा लिए हों और संसार के जाने के बाद में ये पैसा कुछ नहीं जाना ऊपर, पैसा यही रह जाएगा।
सोना यहीं रहेगा, चांदी यहीं रहेगी, हीरे मोती जवाहरात, बंगले, मान प्रतिष्ठा, पद सब यहीं रहेगा। जाएगा तो अच्छा या बुरा ये नाम जाएगा। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, ईश्वर कहते हैं समय रहते चेत जाओ, माफी मांग लो अपने गुनाहों से, अपने दिल को शुद्ध कर लो, दिमाग को शुद्ध कर लो, जिससे कि हम ईश्वर के सामने नतमस्तक होकर, ईश्वर के सामने, हिम्मत के सामने ईश्वर के सामना कर सके, ईश्वर को हम अपना पिताजी बना सके, ईश्वर को हम अपना डैडी बना सके, ईश्वर को अपना सर्वशक्तिमान हमारा जीवन देने वाला बना सके। इसलिए प्यारे दोस्तों, ईश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता, ईश्वर किसी को मारना नहीं चाहता, ईश्वर किसी को बीमारियों में नहीं रखना चाहता, ईश्वर किसी को गरीबी में नहीं रखना चाहता, ईश्वर किसी को जीवन लेना नहीं चाहता। यदि वो जीवन लेने चाहता तो माँ के द्वारा ईश्वर हमको इस संसार का कभी मुंह नहीं देखना देता, मार देता जन्म। पहली बात तो यह कि ईश्वर गर्भ ठहरने नहीं देता, और गर्भ ठहर भी गया, संसार में आ भी गया, तो ईश्वर हमको जन्म नहीं लेने देता, मार देता। लेकिन नहीं, ईश्वर की आत्मा नहीं ऐसा चाहती, ईश्वर हमसे ऐसा नहीं चाहते। ईश्वर चाहते मैंने प्रत्येक मनुष्य को गढ़ा है अपने हाथों से, ईश्वर को मैंने अपने प्रतिरूप बनाया अपने हाथों से, वो फले फूले संसार में फैल जाए, जो इंसान की जो अच्छाई संसार में फैल जाए, और बुराइयों से दूर रहे, शैतानी कार्यों से, शैतानी हरकतों से दूर रहे। यदि हम ईश्वर के बताए हुए नियमों पर नहीं चलते हैं तो हम सबके अंदर शैतान की आत्मा बसती है, क्योंकि शैतान तो हमेशा चाहता है इंसान कल नहीं तो आज मर जाए, लेकिन ईश्वर चाहता है इंसान आज भी कल भी हमेशा हमेशा खुशहाल रहे, लंबी आयु जिए, उसका परिवार धन धन से परिपूर्ण रहे, ऐशो आराम में रहे, ईश्वर का गुणगान गाता रहे, और घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं आ जाए। ऐसा है हमारा ईश्वर, ऐसा है हमारा जीवंत ईश्वर। यदि ईश्वर जीवन लेने वाला होता तो 4 दिन से जो लोग मरे हुए थे उनको ईश्वर न जिलाता। आप एक बात सोच ले प्यारे दोस्तों, इंसान अभी मर जाए तो उसका मर गया, इसका मतलब उसका दिल बंद हो गया, क्या दोबारा वापस आएगा? नहीं। ईश्वर ने उस 4 दिन से मरे पड़े हुए लोगों को जिलाया, अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, गूंगों को बाणियां दी। यह है सब शक्तिमान पिता परमेश्वर, ईश्वर भगवान। ईश्वर चाहता है कि हम सब अच्छे से जिएं, खुशहाली के साथ जिएं, और हमारे अंदर नाम मात्र का कुछ भी घमंड की बात ना हो। इसलिए ईश्वर बोलते हैं माफी मांग लो अपने गुनाहों से, अभी भी समय। इसलिए तो प्यारे दोस्तों, ईश्वर हमसे वायदा कर रहे हैं और इसके बारे में बोल रहे हैं, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, तुम्हारा कोई बुरा नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। देखो, हमारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने को दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। ईश्वर अपने दूतों को आदेश देगा। हम काम पे जा रहे हैं, हम ड्राइविंग कर रहे हैं, हम बस चला रहे, ट्रक चला रहे, ट्रेन चला रहे, हवाई जहाज चला रहे, पानी का जहाज चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे, साइकिल चला रहे, पैदल जा रहे, हमारी ईश्वर रक्षा करेगा। हम सो रहे, खाना खा रहे, नहा रहे, धो रहे, बच्चों के साथ पिकनिक मना रहे, ईश्वर हमारी सहायता करेगा। और ईश्वर अपने दूतों का आदेश देगा कि हमारे पैरों को कहीं चोट न लग जाए। ये चोट लग जाती है, हम गिर पड़ते हैं, पत्थर टकराते, चोट लगती है। ईश्वर वो भी नहीं चाहते। तो प्यारे दोस्तों, ईश्वर हमसे चाहते हैं डरो मत, हम जाने अनजाने में जो भी गलती की है गुनाहों की माफी मांग लो। ये न सोचो मेरे गुनाह बहुत बड़े हैं, मैं व्यभिचार में पड़ा हुआ था, कोई बात नहीं, आप गलती वो शैतान के द्वारा, आपने कुछ काम नहीं किया, आपने कोई गलत काम नहीं किया। जो चोरी की आत्मा थी, जो दूसरों का दिल दुखा रहे थे, दूसरों की हत्या कर रहे थे, दूसरों पर तलवार उठा रहे थे, दूसरों का नाम बदनाम कर रहे थे, और अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए
लोगों को नीचा गिरा रहे थे, वो आप लोग नहीं तो वो शैतान की आत्मा आपके ऊपर विराजमान थी, क्योंकि शैतान को हमने निमंत्रण दिया अपने जीवन में आने के लिए, ईश्वर को हमने दूर रख दिया। इसीलिए ईश्वर ने हमारे दिल में आना ना चाहा, शैतान ने आना चाहा, क्योंकि शैतान के चंगुल में फंस चुके थे। आप तो अच्छे थे, इसलिए प्यारे दोस्तों आज समय है, इसी समय इसी क्षण ईश्वर चाहते शैतान को टाटा बाय बाय बोल दो हमेशा हमेशा के लिए। तो प्यारे दोस्तों आज वायदा करके शैतान हमारी जूती के नीचे रहेगा और ईश्वर हम पर राज करेगा, क्योंकि हम ईश्वर के द्वारा बनाए हुए हैं, न कि शैतान के द्वारा। ईश्वर ने हमें बनाया है अपने समान, गढ़ा है अपने समान, अपने हाथों से ईश्वर ने हमें गढ़ा है, बनाया है। ऐसा है हमारा ईश्वर, वो चाहता है हम फले फूले हमेशा हमेशा के लिए। तो प्यारे दोस्तों आज से वायदा करें, हम जिएंगे ईश्वर के लिए, मरेंगे ईश्वर के लिए, हम आनंद के साथ देंगे ईश्वर के लिए, और शैतान को कभी भी हम अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने देंगे। ईश्वर हमसे बहुत खुश हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों आप यह न सोचे कि मेरे पाप बहुत बड़े, कोई माफ नहीं करेगा, ईश्वर माफ कर देगा। अपने गुनाहों को माफी मांग लो, जो गुनाह किए जाने अनजाने में वो उनको मत दोहराओ, ईश्वर माफ कर देंगे। एक बार करके तो देख लो ईश्वर कितना अच्छा है, कितना भला है। देख लो, चाहे आपने कोई भी ब्लंडर मिस्टेक करी हो, चाहे आपने व्यभिचार किया हो, चाहे आप सालों से व्यभिचार में पड़े हुए हो, चाहे आप सालों से चोरी की आत्मा हो आपके अंदर, चाहे आप हत्या कर रहे हो, चाहे पैसे चुराते हो, चाहे किसी के नाम को बदनाम करते हो, चाहे किसी को जहाँ नौकरी करते हो उसको गिराते हो, छोड़ दो उसको, फिर देखो आपके जीवन में शांति आएगी, घर आपका धन धन से भरपूर रहेगा और महामारी अनिष्ट कुछ चक्र कुछ समय कभी पास नहीं आएगा। तो प्यारे दोस्तों ईश्वर हमको यही बताते हैं, पश्चाताप कर लो अपने गुनाहों से, जिससे कि हम सदा सदा इस राज के साथ साथ ईश्वर के राज के साथ जिए। प्यारे दोस्तों ईश्वर आपको आशीर्वाद दे।